वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था। वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था। खुदा जाने हरफ दुआ लिख रहा था। अच्छा, खुदा जाने हरफ दुआ लिख रहा था। लिखा जिसने नावल जिंदगी का अधूरा, वही प्यार की इंतहा लिख रहा था। वाह भी वाह, फिर पढ़ना इसको। लिखा जिसने नावल जिंदगी का अधूरा, वही प्यार की इंतहा लिख रहा था। भला करते करते गुजारी जवानी, मगर खुद को ही बुरा लिख रहा था। मोहब्बत में नफरत मिली थी उसे, शायद जो हर किसी को बावफा लिख रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अजमल गालिब खैरपुरी और मेरे साथ मेरा कैमरामैन मोहम्मद मज़हर हुसैन आज आपको फ़रोग़ फ़न के हवाले से एक बहुत बड़े फ़नकार से मिलाने के लिए जा रहे थे। उसका नाम है मोहम्मद शाहिद, जो चारपाई जो है ना वो बुनता है और ऐसी ज़बरदस्त बुनता है कि उसको देख के आदमी आशाश कर उठता है। उस तक तो हम नहीं पहुंच सके। हमारी रास्ते में खेतों में एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई है जो हमारे इलाके का रहने वाला था लेकिन गुमनाम था। हम जहाँ से गुजरे तो वो गुनगुना रहा था, तो हम उसकी गुनगुनाहट सुनकर उसके पास रुक गए हैं और रुकने के बाद हमने कहा कि भाई हम जा तो कहीं और रहे थे लेकिन आप जो है हमें रास्ते में मिल गए हैं, तो क्यों ना आज आपसे पहले मुलाकात हो जाए। तो दोस्तों ये हैं, आप तो रहना क्या है पूरा, मोहम्मद जमील सागर साहब। इनके पास फ़न शायरी है, मजदूर आदमी है, खेती बाड़ी करते हैं। ये खेत में ही काम कर रहे थे तो उनको हम ये इनका खेत ही है, ये हम उनको देख के बैठ गए हैं आपके पास। तो सबसे पहले जमील सागर साहब अपना तारुफ कराओ हमारे सुनने वालों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद जमील सागर है और मैं मस्से वाली नहर थिरियात ज़िला भावलनगर का रहने वाला हूँ। अच्छा सागर साहब, आप हमें ये बताएं कि आपकी गुफ्तगू से पता चला है कि आपके पास फ़न शायरी है, तो ये आपको कहाँ से लगा, कितने अरसे से शायरी कर रहे हैं, क्यों इस तरफ आए? आप खेती बाड़ी भी करते हैं? जी जी। तो आपको शायरी, आपका क्या लगा हुआ है शायरी के फ़न के साथ? शायरी जी, पाकिस्तान का एक शायर हो गुजरा है सागर सदीकी। हाँ जी जी, सागर सदीकी। उसकी मैंने ना एक किताब पढ़ी थी। अच्छा, शायरी की, और वो हमारा पाकिस्तान का गुमनाम हीरो था। अच्छा, उसे इतना फ़रोग नहीं मिला जितना दूसरे शहरों को मिला है। उसी वजह उसकी गज़लें पढ़ कर मुझे ना इंस्पिरेशन हुआ कि मैं भी शायर बनूं। अच्छा, और इसी वजह से मैंने भी शायरी लिखनी शुरू की। अच्छा, तो आपने उन्हीं के नाम पे अपना नाम भी सागर, जमील के साथ सागर रख। तो कितने अरसे से आप फिर ये काम कर रहे हैं? तकरीबन मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं शायरी के तरफ आप। तो इसमें आपको कोई उस्ताद भी है शायरी का? उस्ताद आप ही हैं जी। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी लिखता हूँ, और कोई उस्ताद नहीं है। चलो ठीक है, मुझे खुशी हुई है बहुत ज़्यादा। तो अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि आप अपना कोई कलाम सुनाएं हमारे सुनने वालों को। बेशक जी। जी। वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था। वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था। खुदा जाने हरफ दुआ लिख रहा था। अच्छा, खुदा जाने हरफ दुआ लिख रहा था। लिखा जिसने नावल जिंदगी का अधूरा, वही प्यार की इंतहा लिख रहा था। वाह भी वाह, फिर पढ़ना इसको। लिखा जिसने नावल जिंदगी का अधूरा, वही प्यार की इंतहा लिख रहा था।
भला करते करते गुजारी जवानी मगर खुद को ही बुरा लिख रहा था। मोहब्बत में नफरत मिली थी उसे शायद जो हर किसी को बावफा लिख रहा था। बहुत खूब, बहुत खूब। नमाज मोहब्बत में हुए थे जो सजदे सागर उसकी कज़ा लिख रहा था। बहुत खूब है, बहुत अच्छी आपने। इसके अलावा कोई आपका और क्या, आपको इसके शायरी के अलावा और क्या करते हैं भाई साहब? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में आपका शौक ही है और दूसरा क्या नाम है, शायरी में है। तो आपने अब तक कितनी गज़लें, कितनी शायरी लिख ली होगी, कोई अंदाज़ा? तकरीबन मैंने अंदाज़न 3 या 4 डायरी लिखी हैं और कापी वगैरह पे भी लिखता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपको ये किताब छपाने का शौक या वो क्या वजह, अभी तक आपकी कोई किताब सामने नहीं आई? बस कोई ऐसा मिला ही नहीं अच्छा, जिसके ज़रिए मैं छपवा सकूं, और वैसे भी गुमनाम रहने में अपना ही मज़ा है सर जी। अच्छा। हाँ जी। नहीं, हमने तो आपको गुमनामी से निकाल के आज अवाम के सामने पेश कर दिया है। हमारे नाकदीन, दानिशवार, मुहक्किकीन और शायरी से लगाव रखने वाले इस फन से जो वाबस्ता हैं वो आपका कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने सुना है, मज़ीद भी सुनेंगे, तो वो जो है आपसे रब्ता करेंगे। अच्छा, तो यानी कि आपकी सबसे जो है वो माली हालत जो है वो इतनी नहीं है कि आप किताब छपवा सकूं। हाँ, गरीब आदमी खेती मजदूरी करते हैं, बच्चों का पेट भी पालना है। तो अगर कोई आदमी, कोई शायर, कोई अदीब, कोई पब्लिशर आपको कहे कि मैं आपकी किताब छापता हूँ, तो आप उसको अपना कलाम दे देंगे छापने के लिए? बेशक जी, क्यों नहीं। अच्छा, तो हमारे सुनने वालों को कुछ और सुनाइए। मेरा एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे कातिल को यही सज़ा काफ़ी है सागर कि उससे मेरे जनाजे में शरीक होने की इजाज़त दी जाए। फिर पढ़ना ऊंची आवाज़ से ज़रा। मेरे कातिल को यही सज़ा काफ़ी है सागर कि उससे मेरे जनाजे में शरीक होने की इजाज़त दी जाए। उसे शरीक होने की इजाज़त दीजिए। आपका पसंदीदा शेर है? पसंदीदा शेर है। अच्छा, ये तो आपने पसंदीदा। इसके अलावा भी आप कोई माहौल की, माशरे की अक्कासी करते हैं? जैसे लिखता तो बहुत हूँ। हाँ, कोई और खेती बाड़ी भी करता हूँ, याद नहीं रहता, लिखता हुआ पढ़ के सुना सकता हूँ। पढ़ के सुना सकते हैं आप। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये कहते हैं कि शायरी जो है या कोई फ़न जो है वो फ़नकार उस वक्त उसमें पुख्ता होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं, या तो उसको कोई चोट लगती है। तो इसकी क्या, आप क्या इसके बारे में बताएंगे? आपको कोई चोट लगी है मोहब्बत की या किसी किस्म की, जिसकी वजह से आप इस फ़न की तरफ आ गए? बस जी, बचपन से नाम तो था, सुना था, इश्क फलाने को इश्क हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बस बचपन से शौक था इश्क करने का। इश्क का नहीं, शेर शायरी का। अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत है, इश्क का भी शौक था। काम हुआ तो हाँ, शायर बन गए। हाँ। अच्छा, तो उसको नाकामी के बारे में आपका कोई गज़ल, कोई शेर याद हो तो? एक शेर है उसके ब्रेकअप का कि मत कर मुझसे इतनी मोहब्बत है पगली, मत कर मुझसे इतनी मोहब्बत है पगली, जब तुम मुझसे दूर हुई तो दिल मेरा रोने लगेगा। मालूम है मुझको तुमने तो एक दिन मुझको भूल जाना है, मगर सागर को तुमको बुलाने में एक ज़माना लगेगा। बहुत हो भाभी सागर साहब, आपके शायरी में आपका जो है हुस्न, जैसे कि हमारे सामने बहुत खूबसूरत इस वक्त नरमे के पौधे खिले हुए हैं, तो उसी की आपकी जो है ना काम में मगन रहते हैं, तो आपकी जो है ना शायरी भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, हमने सुनी है, और हमारे सुनने वाले भी उससे ज़रूर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो अच्छा, इसमें आपको घरेलू परेशानी तो कोई नहीं होती काम में या किसी किस्म में? बस जिस दिन को काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, शाम को ये लिखता हूँ जब फारग मिलता है, जब फारग टाइम मिलता है तो। अच्छा अच्छा, शौक तो बहुत है लिखने का, बस माली हालात की वजह से आधा लिखता हूँ, जब जी चाह लिख लिया। और अच्छा अच्छा, ये नहीं कि ये कोई टाइम नहीं है आपके लिखने का, माहौल का कोई नहीं है कि ऐसा माहौल हो फिर मैं बैठ के लिखूं, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, जब भी फारिग हुए
हाँ जी, उस टाइम लिखता हूँ। ख्याल दिमाग में रह गया हाँ जी, तो उसको फिर जो है ना वो लिखता हूँ। लिख लेते हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? शादी फिर मोहब्बत में नाकामी के बाद शादी की या अभी तक उसी में मेरी घूम फिर शादी रहे हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे बच्चे हैं? अच्छा, क्या करते हैं वो? छोटे हैं, अभी छोटे हैं। एक पढ़ता है, अच्छा अच्छा बेटी तकरीबन 1.5 साल की है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दूसरी बात ये है सागर साहब कि आपके इलाके में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके पास आके बैठते हों, आपका कलाम सुनते हों, या वो आपको दाद देते हों ताकि आपका हौसला बढ़े? कोई ऐसे लोग? हाँ जी हैं, मेरे दोस्त हैं, वो आते हैं मेरे पास मेरा कलाम सुनने को। अच्छा और गवर्नमेंट हाई स्कूल खाटा वाला अच्छा। मेरा एक दोस्त है, वो मेरा कलाम ले जाता है और वहाँ पढ़ता भी है। हाँ, बज़्म अदब में पढ़ता हाँ है। जी। अच्छा 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 और एक मेरा दोस्त है कॉलेज, मेरा कज़न भी है अच्छा चिश्तिया शरीफ का, वो मेरे से कलाम ले गया है और वो पढ़ता भी है और आगे सुनाता भी है लोगों को। लोगों को, और कहता है अच्छा लगता है सबको। हाँ, नहीं आपके कलाम में तो है, दर्द भी है और मज़हब भी। आपका वो मुझे शेर बहुत याद आ रहा है कि नावल वाला सुनाइए ना ज़रा। अच्छा, और वो पानी की लहरों हाँ, पे पानी की लहरों। वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था, खुदा जाने हरफे दुआ लिख रहा था, लिखा जिसने नावल जिंदगी का अधूरा, वही प्यार की इंतहा लिख रहा था। भला करते करते गुजारी जवानी, मगर खुद को ही बुरा लिख रहा था। मोहब्बत में नफरत मिली थी उसे शायद, जो हर शख्स को बावफा लिख रहा था। नमाज मोहब्बत में हुए थे जो सजदे सागर, उसकी कज़ा लिख रहा था। अच्छा, कभी आप इलाके में होने वाले शायर लोग जो हैं आपके होंगे, उनके कोई मुशायरे वगैरह में भी जाते हैं? नहीं जी, कभी नहीं गए? नहीं गए। यानी कि तनाइया और कलम दवात और बस आपका काम गुमनामियत की जिंदगी। तो हम आपको गुमनामी से निकाल रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से, इंशाल्लाह। हमारे चैनल के थ्रू फरोग़ फ़न जो है हमारा, तो हम आपको एक फ़न जो है आपके पास, हम उसको गुमनामी से निकाल के बुलंदियों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा, कुछ और सुनाइए हमारे सुनने वालों को, ताकि आपके कलाम के बारे में लोगों को पता चले। एक है जी, आहट आहट इंतज़ार करके देखना। आहट 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 इंतज़ार करके देखना, तुम भी किसी से प्यार करके देखना। टूटते हैं खून के रिश्ते भी, गलतियां 2-4 करके देखना। बहुत खूब। अगर जिंदगी का फलसफा समझना हो तो बारिश में कच्ची दीवार करके देखना। अच्छा, हाँ जी। आहट आहट इंतज़ार करके देखना, तुम भी किसी से प्यार करके देखना। टूटते हैं खून के रिश्ते भी, गलतियां 2-4 करके देखना। अगर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझना हो तो बारिश में कच्ची दीवार करके देखना। बहुत खूब। कई जन्म बीत जाएंगे, कभी मोहब्बत हमारी शुमार करके देखना। शुमार करके देख, बहुत खूब। बहुत सागर साहब आप, अच्छा, बहुत खुशी हुई भाई साहब आपका कलाम सुन के। गुमनाम शख्स जो हर तरफ खेत ही खेत और रेत के टीले और दरख्तों के झुंड की कर और बेरी के जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। उम्मीद है आप भी इससे ज़रूर ख़ात उठा रहे होंगे। तो अब आप हमें ये बताएं कि बारिश हो रही है, उसके बाद बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यानी कि हर आदमी जो है लुत्फ़ ले रहा है, और आप खेत में काम कर रहे हैं, तो उसकी मंजर कशी या आपको उसको देखकर कभी कोई शेर या कोई ऐसा याद आ जाता है ज़हन में इल्हाम? बारिश पे एक मैंने ना गज़ल लिखी है, उसका एक मिसरा सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए सुनाइए। मत रोक मुझे शराब खुर्द पीने से ऐ साकी। अच्छा, मत रोक मुझे शराब खुर्द पीने से ऐ साकी, अभी अभी तो मेरी आंखों से सावन की घटा गुजरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी अभी तो मेरी आंखों से सावन की घटा गुजरी है। हाँ, मत पूछ मोहब्बत में क्या गुजरी है। हाँ, बहुत खूब है। तो
اس کا مطلب ہے کہ موقع کے مطابق بھی آپ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں. لکھ لیتے ہیں. تو آپ اس طرح سے معلوم ہو کہ آپ ایک مکمل شاعر ہیں اور گمنام ہیں. گمنام. تو وہ آپ کی گمنامی جو ہے ہمارے چینل کے تھرو آج عوام تک. یعنی یہ بہت اچھا کام ہے. فروغ فن ایک تو داد ملتی ہے میرے جیسے. ایسے تو ساغر صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے دوستوں کو اب آپ کو اپنا کلام سناتے ہیں تو وہ آپ کو داد دیتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے, اور اگر داد نہیں دیتے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جی پہلے تو میرے دوست وغیرہ آتے تھے, کلام سنتے تھے, کہتے تھے اچھا ہے اور لکھا کرو. پھر میں لکھنے لگا زیادہ, دوست احباب اپنے دوستوں کو لے آتے. مجھے اتنا یقین ہے کہ میں داد دیتے ہیں, کیوں نہیں دیتے, بہت اچھا لگتا ہے. اچھا. اور آج تک مجھے ایسا کوئی ملا ہی نہیں جس نے داد نہ دی ہو. آپ کا کلام سن کے وہ آپ اچھا, تو آپ کے کلام میں کیونکہ ایک چوٹ ہے, درد ہے, تو آدمی کے دل اور دماغ پہ اثر کرتا ہے. تو اور اس کے منہ سے جو ہے آپ کے بارے میں الفاظ نکل جاتے ہیں اچھے, خود بخود ہی نکل جاتے ہیں. خود بخود. تو اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ کا آگے کیا پروگرام ہے, کیونکہ آپ کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا کتاب چھپوانے کا. اس سے دل برداشت تو نہیں ہوتا کہ یار چھوڑو کتاب تو چھپی نہیں, بس چھوڑنا, لکھنا ختم کرو. کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ لکھا ہوا کاپیاں پھاڑ دی ہوں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوا. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ایک میری غزل تھی جو ایک دوست نے لی اور اس نے نا آگے اپنا نام لکھ دیا. اچھا. اور مجھے جب وہ ملی نا تو بہت دکھ ہوا. میں نے کہا ایسی گمنامی زندگی سے بہتر ہے اپنی کھیتی باڑی میں توجہ دوں, نہ لکھا کروں. پھر ایک اور دوست آیا, اس نے مجھے کہا یار لکھتے نہیں, ماں نہیں یار. یہ میں سارا قصہ سنایا اسے. اس نے کہا نہیں یار, ہر ایک نہیں ایسا ہوتا, اللہ کرے گا کبھی تم کو بھی کامیاب. اچھا, تو یہ یعنی کہ آپ امید کے سہارے لکھ کے اور اپنا کلام جو ہے وہ محفوظ رکھے. اچھی بات ہے. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ آپ ہمارا یہ چینل جو ہے فروغ فن, اس کو دیکھنے والوں کے لیے کیا کہیں گے؟ فروغ فن ایک بہت اچھا کاوش ہے آپ لوگوں کی. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ایک تو یہ ادب کا ہے, سب سے اہم بات ہے. ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے ادب کی نا کوئی نہیں توجہ. بہت سارے ایسے شاعر ہیں جو گزر بھی گئے ہیں, ان کو نہیں ملا. ایسے ہونے چاہیے ایونٹ. بہت اچھا چینل ہے گا ماشاءاللہ. اور ایک تو فروغ ملتا ہے ادب کو, اور میرا دیکھنے والوں کو یہی ہے کہ بہت اچھا زبردست کام ہے. اللہ آپ لوگوں کو اور ترقی دے. شکریہ. اور اچھا یہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے ہمارے چینل دیکھنے والوں کو بھی پیغام دے دیا, آپ ہمیں کیا پیغام دیں گے کہ ہم اور مزید کیا کریں؟ آپ لوگ ماشاءاللہ, اور اس سے اچھا تو اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. پھر بھی بہت اچھا مشورہ. میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ ٹیلنٹ چھپے ہوں کو باہر لائیں. آپ کے ذریعے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا. شکریہ ساغر صاحب, آپ کا بہت بہت کہ آپ نے اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کے ہمیں ٹائم دیا, اور ہم نے اور ہمارے چینل کو دیکھنے والوں نے جو ہے وہ آپ کا کلام, آپ کے بارے میں معلومات ان کو ملی, آپ کا کلام بھی انہوں نے سنا. تو دوستو, جانے سے پہلے میرا کیمرہ مین جو ہے آپ کو تھوڑی سی اس علاقے کی جہاں بیٹھے ہیں اس کی منظر کشی کر کے دکھائے گا کہ جہاں ہم نے ساغر صاحب کا انٹرویو لیا ہے. اور اگر آپ کے علاقے میں کوئی فنکار چھپا ہوا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھنے والا فنکار ہے آپ کے علاقے میں, تو ہم آپ کا نمبر دیتے ہیں, اس کے اوپر ہم سے رابطہ کریں. ہم خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے فروغ کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ. تو کیمرہ مین صاحب, آپ ذرا ان کو علاقے کی منظر کشی جو ہے وہ کر کے دکھائیں کہ یہ کیسا علاقہ ہے.
جہاں ساغر صاحب اپنا وقت گزارتے ہیں اور اپنے قلمی جوہر جو ہے وہ محفوظ کرتے جاتے ہیں. خدا حافظ. تو